नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवान राम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एलएलबी प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थियों की परीक्षा आगे होनी है, कई दिनों से सेकंड ईयर के और अब थर्ड ईयर का वीडियो चल रहा है, तो मैंने सोचा बराबर फर्स्ट ईयर की भी शुरुआत करें। आप लोगों से भी दुआ लें, कम से कम आप नाराज न हो भाई। समय थोड़ा खराब है, समय निकल जाएगा और परीक्षा भी आपकी जून या जुलाई में कराएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप घर पे पढ़े। मैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आज जो है आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। करीब करीब हर दिन वीडियो आएगा, आप बराबर पढ़ते रहना, किताब की सहायता लेना। कोई परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट केवल एक ऊपर वाला होता है। कुछ हद तक मैंने फर्स्ट ईयर एलएलबी की परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाना चाह रहा हूं, और तो आप ध्यान से पढ़ें। और मेरी एक अपील भी है कि आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें और पढ़े। ये समय मिला है आपको और अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, शुरू करते हैं। आज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परिभाषा, इंटेंट और क्लासिफिकेशन। परिभाषा और संविदा का आशय और उसका वर्गीकरण के बारे में हम पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है ये। उसके बाद में जो है सेक्शन 2 से हम शुरुआत करेंगे। आज जो है बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। क्या है संविदा का आशय, तात्पर्य क्या है, इंटेंट क्या है। संविदा का निर्माण क्यों किया जाता है, क्या कारण है, संविदा कौन सी होगी। संविदा एक विधि है, संविदा एक विधि है जो दो समान विचार वाले व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकार सर्जित प्रशासित होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लॉ है जो क्या करता है, दो समान विचार वाले व्यक्तियों के पारस्परिक राइट्स और सर्जित प्रशासित किए जाते हैं अधिकारों का। जब एक व्यक्ति कुछ कार्य करने के का संबंध स्थापित करने इच्छा करता है दूसरे व्यक्ति से, इस उद्देश्य से व्यक्त करता है कि वे अपनी सहमति दे, तो सहमति देने के पश्चात दोनों व्यक्तियों का समझौता हो जाता है। इसे करार कहते हैं। करार ही संविदा का आत्म तत्व है। शर्त यह है कि ऐसे करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होने चाहिए। दो समान विचार वाले व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे से समझौता करते हैं अपने अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए, लागू कराने के लिए, तो जो है उसे समझौता कहते हैं। सेम सेंस में, उसी भाव में एग्रीमेंट होता है, करार कहते हैं। करार ही संविदा का आत्म तत्व है। शर्त यह है, वे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है उसे संविदा कहते हैं। तो प्रश्न उठता है, संविदा किसे कहते हैं, कि वे करार जो संविदा द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। इसके अंतर्गत परिभाषा दी गई है 2H, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कानून उसे लागू करे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन 2 or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of other or others। अर्थात ऐसे करार है जो दोनों पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ है। समझौते कई प्रकार के हो सकते हैं, करार कई प्रकार के हो सकते हैं। समान उद्देश्य को लेकर जो करार किया गया है दोनों व्यक्तियों के पास, उनके अधिकार सुरक्षित रहे, अधिकारों का प्रोटेक्शन रहे, ऐसी स्थिति में ये करार किया जाते हैं। तो वे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हैं उसे संविदा कहते हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है संविदा है। एंसन भी इस बारे में कहते हैं, संविदा विधि की वह शाखा है, संविदा विधि की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को आधारित करती है
परिस्थितियों को आधारित करती है जिनके प्रतिज्ञा करता अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य होता है। कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा करता है, जैसे अभी महाभारत चल रहा है, तो महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है, तो उस प्रतिज्ञा पर अडिग रहने का वाला लॉ है, बाध्य करता है। एंसन ऐसा कह रहा है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रीच ऑफ लॉ विच डिटरमाइन बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा पर वो मजबूत रहे और अपनी प्रतिज्ञा जो की गई है, प्रॉमिस जो किया गया है, उसमें वो बाध्य हो। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एंसन कह रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में बात उठी करार की, संविधान में बात उठी करार की और एक उठी आभार की। तो इसके दो आवश्यक तत्व होते हैं, करार एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? मीटिंग ऑफ टू माइंड्स ऑन द सेम पॉइंट इन द सेम सेंस। दो व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलना है उसी भाव में और उसी सेंस में, सेम पॉइंट और सेम सेंस, तो वो है करार। करार। दूसरा आता है इसमें आभार, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कौन सा? विधिक, न कि सामाजिक, लीगली, नॉट सोशल। एन एग्रीमेंट इज ए एक्सप्रेस ऑफ टू एंड मोर पर्सन्स ऑफ कॉमन इंटेंशन टू अफेक्ट्स देयर लीगल रिलेशन। विधिक संबंध स्थापित करने हेतु दो मस्तिष्कों का मिलन ही करार है। उन दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाए? लीगल रिलेशन। दोनों माइंड सेम सेंस, सेम पॉइंट और सेम सेंस, उसी भाव और उसी अर्थ में दो व्यक्ति जब करार करते हैं, लीगल रिलेशन उत्पन्न होता है। ये कह रहे हैं हंसन महोदय। अब जो है इसके बारे में एग्रीमेंट जो है वो हम बाद में इसकी डिटेल फिर आएंगे एग्रीमेंट सेक्शन 10 के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट आया आभार। आभार, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है? तो लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कानूनी बाध्यता वाले कर्तव्य से बंधा हुआ होना चाहिए, न कि सोशल। मेरे को भोजन पर बुलाया, मैं नहीं गया, तो वो वाद नहीं ला सकता। शादी में बुलाया, शादी में नहीं गया, तो वाद नहीं ला सकता। ये मॉरलिटी पर आधारित है। लेकिन अगर लीगल रिलेशन आपने कायम किया है तो लीगल ऑब्लिगेशन भी पैदा होगा। तो इसके बारे में सर जॉन सामंड क्या कहते हैं? संविदा विधि न तो पूर्ण रूपेण करार विधि है। संविदा विधि पूर्ण रूप से एग्रीमेंट लॉ नहीं है, ये कह रहा है। तो और नहीं ये जो है, नहीं वे संविदा विधि है, बल्कि ये करार विधि जो आभार उत्पन्न करने वाली विधि है। भाई न तो ये सर जॉन क्या नाम है इसको, सामंड कह रहे हैं कि ये जो है केवल करार उत्पन्न करने वाली विधि नहीं है, तो और नहीं आभार उत्पन्न करने वाली विधि है। तो ये तो दोनों का मिश्रण है, ये दोनों का मिश्रण है। आभार उत्पन्न हो, रिलेशन डेवलप हो, कौन से? लीगल रिलेशन डेवलप हो, वो विधि है। सेवेनी कह रहा है संविदा बहुत से व्यक्तियों का संघ है, यूनियन है। बहुत से व्यक्तियों का एक संघ है, यूनियन है, जो उनकी इच्छाओं के अनुसार बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के प्रति आभार उत्पन्न करना होता है। ये कह रहे हैं सेवेनी। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी enforced by law, सेक्शन 10।
विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा, सभी करार संविदा नहीं होते, लेकिन संविदा होने के लिए करार का जन्म पहले होता है। कोई कहता है कि मुर्गी पे लाई एक अंडा, अंडा आई तो मुर्गी कहां से आई, अंडा कहां से आया? तो कहने का अर्थ यह है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले करार अस्तित्व में आता है। भाई घर बनाने के लिए पहले लैंड चाहिए, लैंड की बाउंड्री चाहिए, बाद में घर बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बाद की बात है, पहले एग्रीमेंट होगा, करार होगा। और कौन सा करार? जो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है वही संविदा का रूप ले सकता है, वही संविदा का रूप ले सकता है। बाकी करार तो हो सकते हैं लेकिन इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है, कानून उसे लागू नहीं करती है, कोर्ट उसे लागू नहीं करती है, तो वो करार कोई और करार है जो बाद में हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 10 कह रहा है कि सभी करार यदि वे संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों की, सभी करार संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जो शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, और उसे संविदा कहते हैं। सेक्शन 10 ये कह रहा है। अब सेक्शन 10 के आवश्यक तत्व क्या होंगे? सभी संविदाएं करार है लेकिन सभी करार संविदा नहीं है, सेक्शन 10 आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें है सेक्शन 10 क्या कह रहा है? फिर दोबारा, सभी करार यदि वे संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिसे शून्य घोषित नहीं किया गया है, वो संविदा है। तो इसके आवश्यक तत्व क्या हुए? सक्षम पक्षकार, पार्टी, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। सेक्शन इसके बारे में 11 और 12 पढ़ना है। अवैसक न हो, स्वस्थ साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड नहीं हो। दूसरा, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 से लेकर के 20 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, भूल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, अनुचित दबाव तो नहीं है, इस प्रकार से सहमति प्राप्त कर ली हो। तो सहमति के संदर्भ में सेक्शन 13 से 20 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक रूप फ्री कंसेंट आता है। स्वतंत्र सहमति के बारे में बताया गया, सहमति किस प्रकार से ली गई। फिर है वेद प्रतिफल और उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 23 को भी पढ़ेंगे, तब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, संविदा कहलाएगी। वेद प्रतिफल और उद्देश्य। फिर है शून्य न हो। सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक जो भी सेक्शन है वो वॉइड सेक्शन है, शून्य सेक्शन है। तो शून्य घोषित न हो, और करार जो है मौखिक, लिखित यदि है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारी बातें सेक्शन 10 में कही गई है कि सभी करार संविदा नहीं होते लेकिन सभी संविदाएं करार होती है। इस संदर्भ में भी आपको यहां से ये सेक्शन 10 के बारे में पढ़ना। अब है संविदाओं का वर्गीकरण। तो बहुत सारी संविदाएं हैं जिसका वर्गीकरण किया गया है। आपको समय समय पर अगले चैप्टर में बात आते थे। प्रत्येक संविदा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, लिखित में किया है या मौखिक में किया है। प्रत्येक संविदा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आचरण द्वारा होता है, कंडक्ट के द्वारा होता है। परलिखित कंस्ट्रक्टिव संविदा होती है, जो दायित्व है, लीगल बाइंडिंग्स तो नहीं रखती, फोर्स नहीं रखता, लेकिन कुछ दायित्व कॉन्ट्रैक्ट के उसमें आवश्यक तत्व तो नहीं होते लेकिन उस पर अपने पर आरोपित हो जाते हैं, उसे कहते हैं। जैसे कोई विषय वस्तु किसी की पड़ी हुई मिली और तो उसको मुख्य मालिक को देना अपना दायित्व बनता है, उसको कहते हैं। अपरिवर्तनीय संविदा, इनफोर्सेबल बाई, अपरिवर्तनीय, अनफोर्सेबल बाई है, ठीक है, जिसको लागू नहीं किया जा सकता। शून्य संविदा, शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो शून्य 24 से 30 तक है। शुरू से शून्य एब इनिशियो वॉइड, जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इस प्रकार को उसको कहते हैं शुरू से ही शून्य एब इनिशियो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अवैध संविदा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
जो सेक्शन 23 में कोई कई बताए गए हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए। निष्पादित संविदा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको निष्पादित कर दिया गया है। निष्पाद संविदा लागू करने योग्य एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लागू करने योग्य होते हैं। एक पक्षीय व द्विपक्षीय यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मासरी संविदाएं होती है जो शर्तों पर आधारित होती है 31 से 36 तक। बातचीत की संविदा वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट ये सेक्शन 30 में है जो सुन्नी है। और लास्ट है संविदा कल्प कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। इनको हम प्रत्येक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसका वर्गीकरण है, ये बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। और ये 1872 जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आज से इसका बैकग्राउंड लिया है। और अगले में हम जो है सेक्शन 2 से शुरुआत करेंगे, यात्रा शुरू करेंगे। सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जो इम्पोर्टेंट होंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से होंगे, उसमें सब में जो है हाथ डाला जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो संविधाओं के मैंने वर्गीकरण किया है, इस संविधाओं में कोई भी पूछ सकता है 2 नंबर का। तो इसलिए इन जो संविधाओं का वर्गीकरण है इनका थोड़ा आप पढ़ ले, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। 2 नंबर का अगर प्रश्न आ जाता है तो इसमें बहुत सारी है, या इनमें से पूछेंगे ही पूछेंगे। कई संविधाओं पर हम आएंगे, जो इतनी सारी संविधाएं हैं, प्रकार है, इनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी संविधाएं आपको स्पष्ट अपना आप ही चलते वक्त स्पष्ट हो जाएगी। कोशिश करूंगा बराबर वीडियो डालने की। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ें और आज से ही किताब के द्वारा अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।